ਐਦਾਂ ਕੋਡੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੂਜ਼ ਯੋਰ ਡੈਡੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੋਲ ਜੱਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੱਸੀ जस्सी जस्सी माय डैडी है ते ऐदा करदा। क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ एक रील की वजह से किसी की ज़िंदगी ख़त्म हो सकती है? कुछ ऐसा ही हुआ कमल कौर के साथ। उसने सिर्फ एक रील डाली थी जो इसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती बनी। एंड इंस्टाग्राम पर 4 लाख से भी ज़्यादा फॉलोअर्स होने के बाद उसके अंतिम संस्कार में सिर्फ और सिर्फ 2 ही लोग थे, उसकी माँ और उसका भाई। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि लोग कमल कौर के अंतिम संस्कार पर भी नहीं आए? आखिर वो किस चीज़ से डर रहे थे? सो लेट्स लर्न मोर अबाउट टुडेज केस रिवॉल्विंग अराउंड कमल कौर। 20 जून 2025 को भटिंडा के एक रेगुलर पार्किंग में एक आदमी गाड़ी लगाकर चला जाता है। पूरे दिन गाड़ी ऐसे ही खड़ी रहती है एंड रात में भी गाड़ी वहीं पर रहती है। अगले दिन जब सुबह लोग उस गाड़ी के आसपास से गुजर रहे थे तो उन्हें एक बड़ी ही गंदी अजीब सी बदबू आने लगती है। एंड दैट्स वाई वो लोग उस गाड़ी के अंदर देखने की कोशिश करते हैं, उसको खोलने की कोशिश करते हैं, बट वो उसमें कामयाब नहीं हो पाते। जिस वजह से सहारा जनसेवा, जो कि भटिंडा के अंदर एक सोसाइटी है, उसको कॉल किया जाता है। वो लोग फ़ौरन वहाँ पर पहुँच जाते हैं एंड गाड़ी को खोल देते हैं। गाड़ी को खोलने के बाद उसको जैसे ही चेक करते हैं तो बैक सीट का मंजर देखकर सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। बैक सीट पर एक लेडी की डेथ बॉडी पड़ी थी एंड ये डेथ बॉडी बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत में थी। गर्मी होने की वजह से ये सड़ने लग गई थी और कहीं कहीं से ये बॉडी गल भी गई थी। ये लोग एम्बुलेंस को कॉल करते हैं बट बॉडी की इतनी ज़्यादा बुरी हालत थी कि कोई भी एम्बुलेंस उसको ले जाने के लिए तैयार नहीं था। एक लड़का जो कि वहीं पर खड़ा था, वो जब उस लेडी को ध्यान से देखता है तो उसको वो पहचान में आ जाती है। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि कमल कौर थी, जिसके इंस्टाग्राम पर 4 लाख से भी ज़्यादा फॉलोअर्स थे एंड ये पंजाब के अंदर बहुत ज़्यादा फेमस थी। आपने भी इस लेडी की ये वाली रील कहीं ना कहीं पर ज़रूर देखी होगी। मैनू ऐदा कोडी करके ते मेरे ते कहंदा हूज योर डैडी, मैनू कहंदा कि बोल जस्सी, फिर मैनू बोलना पैंदा जस्सी 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 माय डैडी है ते ऐदा करदा। अब जैसे ही इसकी आइडेंटिटी हो जाती है तो वहाँ पर अचानक से भूचाल सा मच जाता है। सभी लोग हबड़ा दबड़ी में आ जाते हैं। फ़ौरन कमल कौर को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। पुलिस को भी वहाँ पर बुलाया जाता है। पुलिस के पास अब बहुत सारे सवाल थे। सबसे पहला कि आखिर ये गाड़ी यहाँ पर कौन छोड़ कर गया, एंड दूसरा सवाल ये था कि आखिर कमल कौर के साथ ऐसा किसने किया एंड कमल कौर के साथ ऐसा क्यों किया। सबसे पहले पुलिस कमल कौर की फैमिली से पूछताछ करती है, जहां पर कमल कौर की मॉम बताती है कि उसकी लड़की कमल कौर इंस्टाग्राम पर कुछ इस टाइप की वीडियोस बनाया करती थी जो कि बहुत सारे लोग देखना नहीं चाहते थे। उनको वो वीडियोस पसंद नहीं थी एंड उन्होंने उनके घर पर आकर पहले भी उनको धमकाया था कि कमल कौर ये वीडियोस बनानी छोड़ दे वरना उसके लिए अच्छा नहीं होगा, उसके साथ कुछ गलत भी हो सकता है। बट कमल कौर नहीं मानी और वो इस टाइप की वीडियोस बनाती रही। दूसरी तरफ कमल कौर की फैमिली इतनी ज़्यादा डर चुकी थी कि अब वो किसी से भी बात करना नहीं चाहते थे, किसी को भी इंटरव्यू देना नहीं चाहते थे एंड कैमरे के सामने तो बिल्कुल भी आना नहीं चाहते थे। उसके बाद कमल कौर का अंतिम संस्कार किया गया एंड उसके अंतिम संस्कार में सिर्फ 2 ही लोग थे, एक उसकी मॉम और एक उसका भाई। कोई भी रिश्तेदार, कोई भी रिलेटिव्स, कोई भी फ्रेंड्स या फिर उन 4 लाख लोगों में से कोई भी इंसान जो कि कमल कौर को इंस्टाग्राम पर फॉलोअर करते थे, कोई भी उसके फ्यूनरल में नहीं आया था। एंड पंजाब के अंदर लोग सोशल मीडिया पर बोल रहे थे कि कमल कौर के साथ जो भी हुआ वो बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ एंड उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। पुलिस अभी सीसीटीवी फुटेजेस को चेक कर रही थी, जहां पर उन्होंने देखा कि 10 जून को सुबह के करीब 5:30 बजे
एक सरदार इस गाड़ी को लेकर आया था एंड फिर उस गाड़ी को वहीं पर छोड़कर वो वहाँ से भाग गया। पुलिस ने यह फुटेज कमल कौर के फैमिली मेंबर्स को दिखाई, जिसे देखकर वो थोड़े से डर गए। कमल कौर की मॉम गिरिजा देवी ने बताया कि ये और इसके साथ एक और लड़का 6 जून को उनके घर पर आए थे। वो कमल कौर से कोई प्रमोशन करवाना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने कमल कौर को इनवाइट किया था। बट लकीली कमल कौर उस दिन घर पर नहीं थी एंड ये लोग ऐसे ही चले गए। बट नेक्स्ट डे 7 जून की सुबह ये लोग दोबारा से कमल कौर के घर पर आए एंड उस वक्त कमल कौर घर पर थी। इन्होंने कमल कौर से फिर से वही प्रमोशन की बात की एंड कमल कौर इस प्रमोशन के लिए एग्री हो गई। इन लोगों ने शूट के लिए 9 जून की डेट डिसाइड की एंड 9 जून को कमल कौर सुबह सुबह भटिंडा के लिए निकल पड़ी। वो अपनी गाड़ी से जा रही थी एंड थोड़ी आगे चलकर उसकी मुलाकात जसप्रीत सिंह मोगा एंड निम्रजीत सिंह हरिके से हुई। ये दोनों कमल कौर के साथ गाड़ी में बैठ गए। थोड़ी आगे चलकर कमल कौर की गाड़ी खराब हो गई। तब इन दोनों ने बताया कि ये लोग एक मैकेनिक को जानते हैं एंड उन्होंने ड्राइव करने के लिए कहा। कमल कौर उनको गाड़ी ड्राइव करने के लिए दे देती है, बट ये लोग मैकेनिक के पास नहीं पहुंचते बल्कि भटिंडा के एक सुनसान एरिया में पहुंच जाते हैं, जहां पर कुछ और लोग भी आ जाते हैं एंड ये सब मिलकर पूरी रात कमल कौर का करते हैं। एंड उसके बाद 10 जून की सुबह के करीब 5:30 बजे एक सरदार कमल कौर की गाड़ी को वहां पर पार्किंग में लगाकर चला जाता है। पुलिस 24 घंटे के अंदर अंदर उन लोगों को अरेस्ट कर लेती है। बट यहाँ से इस कहानी का पूरा एंगल बदलना स्टार्ट हो जाता है। कत्ल करने के केस में जी 2 तो जसप्रीत और निम्रजीत तो परसों ही गिरफ्तार हो गए थे। इसके साथ साथ हमारे इस तफ्तीश में 2 और व्यक्ति फिगर हुए, जिसमें से एक का नाम रंजीत सिंह वासी पिंड सोहल पुलिस स्टेशन चबाल तरन तारण का है और एक अभी भी आइडेंटिफाइड है। सो अभी तक कुल मिला के इस केस में 5 व्यक्ति नॉमिनेट हो गए। पंजाब का एक सिख लीडर अमृतपाल सिंह मेहरो अपने इंस्टाग्राम पर आता है और उस पर एक वीडियो डालता है, जिसमें उसने साफ साफ कबूल किया था कि कमल कौर के मर्डर के पीछे उसका ही हाथ है। उसने ही अपने लड़कों को भेजकर कमल कौर का मर्डर करवाया है। उसने बताया कि वो कमल कौर से पहले भी मिल चुका है एंड उसने कमल कौर को ये गंदी वीडियोस डालने के लिए मना किया था। बट जैसे ही उसने ये कहा था तो कमल कौर रोने लगी थी। उसने कहा था कि वो ये सब कुछ अपनी फैमिली के लिए कर रही है। उसके पापा बीमार हैं एंड उनकी दवाई का खर्चा, उनके इलाज का खर्चा उसको ही उठाना पड़ता है। जिसके बाद अमृतपाल सिंह ने कमल कौर को 1.5 लाख रुपये दिए थे एंड उससे ये भी कहा था कि अगर उसको और भी पैसों की ज़रूरत पड़े अपने फादर के इलाज के लिए, अपने फादर की मेडिसिन के लिए, तो फिर वो उससे कांटेक्ट कर सकती है। वो उसको फुल सपोर्ट करेगा। अमृतपाल का मानना था कि ये वीडियोस पंजाब का यूथ देखता है एंड उससे हमारा समाज खराब हो रहा है। ऐसी वीडियोस को देखकर हमारी जो बहू बेटियां हैं उन पर गलत असर पड़ेगा एंड हो सकता है कि आगे चलकर वो भी इसी टाइप की वीडियोस बनाने लगे। दैट्स वाई उसने कमल कौर को मना किया था। 3 साल बीत जाते हैं एंड कमल कौर फिर से इंस्टाग्राम पर इसी टाइप की वीडियोस डालना स्टार्ट कर देती है एंड ऐसे ही इसकी ये वाली रील वायरल हो जाती है। ਮੈਨੂੰ ਐਦਾਂ ਕੋਡੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੂਜ਼ ਯੋਰ ਡੈਡੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੋਲ ਜੱਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੱਸੀ जस्सी जस्सी माय डैडी है ते ऐदा करदा, जिसको इंडिया में ज़रूर हर इंसान ने एक बार तो कहीं ना कहीं पर देखा होगा। ठीक इसी तरीके से अमृतपाल की नज़र में कमल कौर फिर से आ जाती है। बट इस बार अमृतपाल ने कमल कौर को समझाना सही नहीं समझा। उन्होंने डायरेक्ट इतना बड़ा स्टेप ले लिया। ये सब कुछ बताते हुए अमृतपाल बिल्कुल भी नहीं डरे एंड उन्होंने इन्फ्लुएंसर्स को साफ साफ धमकी दी है कि पंजाब के अंदर जो भी लड़के या फिर लड़कियां इस टाइप का गंदा कंटेंट बना रहे हैं उनको माफ़ी मांगनी होगी एंड ये कंटेंट बनाना बंद करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मैं पुलिस के हाथ नहीं आऊँगा एंड मैं 7-8 इन्फ्लुएंसर्स का जो कि ऐसी गंदी वीडियोस बना रहे हैं उनका ऊपर का टिकट कटवा कर ही जेल जाऊंगा। अमृतपाल की ये धमकी सुनकर पंजाब के अंदर काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर्स डर चुके हैं एंड बहुतों ने तो माफ़ी भी मांगनी स्टार्ट कर दी है।
बट द क्वेश्चन इज, कंटेंट बनाने की वजह से जो कमल कौर के साथ हुआ, क्या वो जस्टिफाइड था? व्हाट्स योर व्यू ऑन दिस? राइट मी ऑन कमेंट सेक्शन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।